बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये देखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडिविजुअल है जिसने रिटर्न फ़ाइल करनी है और उनकी बिज़नेस इनकम भी है और बिज़नेस इनकम के साथ-साथ रेंटल इनकम भी है, तो किस तरीके से रिटर्न को मैनेज करना है, यानी कि बिज़नेस को भी मैनेज करना है और रेंटल इनकम को, और आईआरएस किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करता है और हमारे लिए क्या-क्या जो एग्ज़म्पशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो इस पूरे टॉपिक में एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम स्टडी कर लें कि इससे पहले एक लेक्चर हमने देखा था जिसमें सैलरी और इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं प्लस रेंटल इनकम है, इनका हमने लेक्चर देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर इस ख़ास परसेंटेज से ऊपर इनकम, अगर रेंटल इनकम बढ़ेगी तो उसके ऊपर क्या रेट अप्लाई होगा। अब ये जो सिचुएशन है ये है कि अब नॉर्मली यही होता है कि आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और आपके पास कोई घर है या शॉप है या इवन कोई ज़्यादा भी घर हैं या शॉप में आपने रेंट पे दिए होते हैं और रेंट भी रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में हमने किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करना है और किस तरीके से रिपोर्ट करना है। ये एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल, जब हमेशा हमने जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनको तो प्रैक्टिकल ऑलरेडी हम चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी जब भी हमने रिसर्च किया है, हमने यही देखा है कि जब भी आपने रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है तो उसको प्रॉपर वर्किंग बनाना है। मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ यहाँ से जमा कर लें, यहाँ से माइनस कर दें, ऐसा नहीं है। उसकी प्रॉपर जो वर्किंग है वो करेंगे तो आपको ऑन स्पॉट या इवन फाइलिंग से पहले आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न में कोई मसला है, इशू है, उसको कैसे हैंडल करना है, बजाय कि हम वर्किंग पूरी ना करें और आईआरएस पे जाके प्लस माइनस करें, तो जिसकी वजह से रिटर्न डाटा सारा ठीक होगा आपके पास, लेकिन फाइलिंग ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से नोटिस आ जाएगा। और जब नोटिस रिसीव होता है तो उस टाइम कोई हमारे पास टाइम या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती कि हम उसको रिवाइज कर सकें रिटर्न को, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हाईलाइट हो चुकी होती है। तो इस वजह से वर्किंग करना बड़ा ज़रूरी है और इसके ऊपर हमेशा मैंने लेक्चर्स में प्रैक्टिकल हमने डिस्कशन की है कि किस तरीके से करें, और ताकि जो कम से कम जो गलती है, जो वर्किंग जब इस तरीके से होगी, ऑब्वियसली जो गलती के चांसेस है वो कम से कम होंगे। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। यहाँ पे बी कॉलम के अंदर मैंने ये किया है कि यहाँ पे ये आप देखें तो बी कॉलम के अंदर मैंने ये किया है कि जनाब यहाँ पे बिजनेस इनकम ली है और आगे ले ली हमने रेंटल इनकम। अब ये जो इनकम है इसको ऊपर कैसे टैक्स रेट अप्लाई हुआ, किस तरीके से ये कैलकुलेशन हुई, इसको भी हम अभी स्टडी कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 5 मिलियन है ये हमारी सेल है, ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है 2.2 मिलियन की। और 2.2 मिलियन कैसे कैलकुलेट हुआ, हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद हमारे पास कुछ परचेजेस थी, फिर क्लोजिंग स्टॉक था, और ये हमारा टोटल बैलेंस आ गया 2.2 मिलियन का। और ये जनाब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2.7 मिलियन का, और हमारे कुछ एक्सपेंसेस थे 7,50,000 के, और नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है वो 2 मिलियन का है। अब ये सिर्फ हमारी बिजनेस इनकम होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लैब रेट में आएंगे, ये जो एओपी और नॉन सैलरी इंडिविजुअल्स के रेट हैं वहाँ पे आएंगे और अप्लाई कर देंगे। अब 2 मिलियन प्रॉफिट है तो किस स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं, हम इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं। तो इस स्लैब में 70,000 फिक्स है और बाकी जो अमाउंट है वो यानी कि 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट है 8 लाख, उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा 15%। तो ये करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी वो 1,90,000 रुपये टैक्स बनता है। अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम हमारी होगी तो हमारा ये टैक्स बनता है 1,90,000। लेकिन अब होगा क्या, इसको हम आईआरएस पे भी देख लेते हैं। अब अगर आईआरएस पे आप आएँ तो मैंने यहाँ पे ये आपके सामने कैलकुलेशन हमने की हुई है, सारी मैंने डाटा फीड किया हुआ है, और मैं यहाँ से जो सैलरी रेंट है उसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद हम इसको मैच भी कर लेते हैं कि किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे बिजनेस इनकम, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में आपने सारे एक्सपेंसेस उस तरीके से, ये इनकम है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये एक्सपेंस लिखेंगे तो ये 2 मिलियन आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा बिफोर टैक्स। ये सब कुछ करने के बाद आप कहाँ पे आएंगे, कंपटीशन के अंदर, और कंपटीशन में 1,90,000 रुपये का ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि टैक्स चार्जेबल कितना है, 1,90,000 रुपये का। और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो कितना है, 1,90,000 रुपये का। लेकिन चूंकि हमने भी डिस्कस किया कि हमारी रिटर्न के अंदर जनाब रेंटल इनकम भी है। अब रेंटल इनकम अगर ऐड करेंगे तो वो टैक्स की जो परसेंटेज है वो कितनी बननी चाहिए, कितनी होगी। अब कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक बनता है जी 3,04,400 रुपया बनेगा टोटल इनकम के ऊपर। यानी कि
रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम और रेंटल इनकम को जमा करेंगे टोटल इनकम बनती है, और 2.6 मिलियन का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो 3,04,000 रुपये बनेगा। अब आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, जिसको अभी मैं जो पर्पज़ है यहाँ पे डिस्कस करने का, वो ये है कि हमारा 2 मिलियन के ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बनता है ना, वो बनता है 1,90,000। लेकिन जैसे ही हम रेंटल इनकम ऐड करते हैं जो कि 8,40,000 है, और उसमें से 68,000 एग्जम्प्ट है बाय लॉ, वो भी हम देखते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे कैसे एग्जम्प्ट है। तो 6,72,000 रुपये जनाब टैक्सीबल है, यानी कि 2.6 मिलियन के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो 3,04,000 बन रहा है। अब 2 मिलियन के ऊपर जो टैक्स था वो 1,90,000 था, अब 2.6 के ऊपर 3,04,000, यानी कि 6 लाख रुपया प्रॉफिट, 7 लाख तकरीबन प्रॉफिट बढ़ा है, 6,72,000, लेकिन टैक्स बढ़ गया 1,14,000 रुपया। अब ये क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि भाई ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि रेंटल इनकम को लास्ट ईयर से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से निकाल के बिजनेस के सेक्टर में, यानी कि बिजनेस नॉर्मल जो बिजनेस के स्लैब रेट है वहाँ पे उसको ऐड कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था, आईआरएस के अंदर अभी भी ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ, आप देखें तो प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ रहा है। सेपरेट ब्लॉक से मुराद क्या है कि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल और अदर रिसोर्सेज, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ रहे हैं। मतलब सैलरी का सेपरेट ब्लॉक है, बिजनेस प्रॉपर्टी का सेपरेट है, बिजनेस का सेपरेट है, लेकिन रूल चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी सेपरेट है। अब हम क्या करते हैं जनाब, हम रेंट जो था हमारा 8,40,000 रुपया, ये हमने यहाँ से कॉपी किया। पहले इसके हमने अकाउंट्स बनाए, क्या अकाउंट्स बनाए कि 8,40,000 रेंट था, उसके बाद 1/5 ऑफ 8 लाख टोटल रेंट, यानी कि 8,40,000 का जो 20% था वो एज पर रूल हमें अलाउ है कि हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में माइनस कर सकें, क्योंकि बिजनेस में ऐड हो गया ना, इससे पहले ये अलाउ नहीं था। अब हमें जैसे बिजनेस में एक्सपेंस अलाउ होते हैं इसी तरीके से ये भी अलाउ कर दिया गया है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है वो 6,72,000, यानी कि टैक्सीबल वैल्यू रेंटल इनकम के ऊपर आएगी 6,72,000 रुपया। तो हमने क्या किया, हमने इसको कॉपी किया, और जो हमने कैलकुलेशन की हम देखते हैं क्या वो सारी ठीक है। हम बिजनेस इस टैब में आए और रेंट रिसीवेबल के टैब में आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे और कैलकुलेशन के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये देखें 6,72,000 रुपये उसने कैलकुलेट किया है। ये 1/5 उसने रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर ये उसने माइनस कर दिया है। अब हम आते हैं जनाब, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जनाब हमारी टोटल इनकम कितनी बनती है, वो बनती है 2.6 मिलियन। तो क्या वहाँ पे आईआरएस ने इतनी कैलकुलेट की है? हम यहाँ पे कंपटीशन में आते हैं और यहाँ पे देखें तो 2.6 मिलियन है। अब 2.6 मिलियन पे उसने दिखा दिया कि 2 मिलियन आपकी बिजनेस इनकम है और 6,72,000 आपका कौन सा है, प्रॉपर्टी इनकम है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि भाई ये रेट कैसे आया, ये कैलकुलेट कैसे हुआ, 3,04,000 इनकम तो दो हैं तो कैसे कैलकुलेट हो गया। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लास्ट ईयर से ये सेपरेट ब्लॉक से हटा के नॉर्मल बिजनेस के स्लैब में ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी जो रेट अप्लाई हुए वो कौन से अप्लाई हुए, एओपी और इंडिविजुअल वाले। तो अब हमारी इनकम बनती है 2.6 मिलियन। हम किस स्लैब में आ रहे हैं, हम इस स्लैब में फॉलो कर रहे हैं 3 मिलियन वाली स्लैब में, जिसमें 2,50,000 फिक्स है और बाकी जो फिगर है 24 लाख से ऊपर जितनी वैल्यू है उसके ऊपर कितने परसेंट आएगा, 20%। तो ये हमने 26,72,000 माइनस 24 लाख किया, तो जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर 20% लिया, तो हमारा जो टैक्स निकला है वो कितना निकला है, 3,04,000 रुपया। तो ये जनाब हमने इनकम टैक्स यहाँ पे लिखा और हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकलाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये जो फिगर है ये इसमें माइनस कर दें तो आपका 2.3 मिलियन का प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये जनाब हमने पहले अकाउंट्स बनाए और हमें पता होना चाहिए कि जनाब हमारी अकाउंट्स के मुताबिक, हमारी कंप्यूटेशन के मुताबिक ये टैक्स बनता है। अब आईआरएस कैसे कैलकुलेट कर रहा है, तो अगर तो हमारी कंप्यूटेशन और आईआरएस मैच है, इट्स मीन के दोनों सिस्टम मैच हैं, रिटर्न फाइल कर दें। लेकिन हमारे मुताबिक अगर बनता है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख और आईआरएस कैलकुलेट कर रहा है 3 लाख, तो फिर हमें क्वेश्चन है कि ये क्यों कैलकुलेट गलत कर रहा है, इसका मतलब हमने डाटा सही रिपोर्ट नहीं किया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आईआरएस सही कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो रिटर्न फाइलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं ये ना हो कि जनाब अपनी कैलकुलेशन करूँ ना और आईआरएस पे डायरेक्ट डाटा रिपोर्ट कर दूं और वो कम या ज़्यादा कैलकुलेट कर ले और बाद में कोई मसला आए तो जनाब मैं कहूँ कि जी ये तो आईआरएस ने कैलकुलेट किया। ऐसा नहीं होगा, वो आपको या को डिमांड करेंगे, या अगर कम पे किया हुआ है तो जो ज़्यादा पे किया ऑब्वियसली कम बनता है, ज़्यादा पे कर दिया तो उसकी भी लाइबिलिटी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा फ्यूचर में भी। तो इस वजह से एक्सेल के अंदर पहले खुद क्लियर करना है कि मेरी ये लाइबिलिटी बनती है, उस लाइबिलिटी को चैलेंज करना है आईआरएस के साथ। अगर आईआरएस गलत कैलकुलेट कर रहा है, ओके रिपोर्ट करें, ईमेल करें, उसका दूसरा सोल्यूशन देखेंगे। अगर आईआरएस सही कैलकुलेट कर रहा है, दोनों को मैच करें और फाइल कर दें। तो ये मेरी सजेशन है
जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, आपको पता है हम हर लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट को हर सेक्शंस के ऊपर हमने डिस्कशन की है, उसके बाद हम उसकी फाइलिंग वगैरह करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस वजह से जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, उन पहले सबसे पहले आप किसी भी तरीके से करें, ज़रूरी नहीं आप एक्सेल में कर लें, किसी एक पेज पे कर लें, किसी पे भी करें, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक टैक्स लाजमी कैलकुलेट करें कि जी मेरे मुताबिक टैक्स ये बनता है। उसको कंपेयर करें आईआरएस के साथ। अगर आईआरएस आपका ज़्यादा कैलकुलेट कर दे और आपने अपनी कैलकुलेशन नहीं की, तो फिर क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में भी, कॉल में भी, मैसेज भी कि जी मेरा टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है। भाई उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं किया। जब हम खुद कैलकुलेशन करेंगे हमें पता चल जाएगा कि जनाब इस कैलकुलेशन में मसला है, या हम ज़्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।